कहाँ जा रही है बहू? मम्मी जी मैं आकर बताती हूँ। अरे बता कर तो जा। रमा दौड़ती भागती अपना बैग उठाया और जल्दी से गाड़ी निकालती है। अरे इतने दिनों बाद गाड़ी से? बस मैं आती हूँ कहकर रमा बिना बताए घर से चली जाती है। रमा के घर में रमा, उसके सास ससुर और पति अमित रहते हैं, जो अक्सर ही अपने काम से घर के बाहर रहते हैं। रमा की शादी को 2 साल हो गए हैं। रमा अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उसके सास ससुर अधिक उम्र के हैं। ससुर राकेश जी रिटायर और स्वस्थ है, पर सासू माँ सुधा जी को दिल की बीमारी है। 4 घंटे बाद रमा घर लौटी। उसके ससुर उसके साथ थे, जो बुरी तरह से घायल थे। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। सुधा जी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल घबरा गई। अरे आपको ये सब क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? रमा की सास एक के बाद एक प्रश्न करती जा रही थी। अरे मम्मी जी अब सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, आप बैठ जाइए, सब बढ़िया है, रमा ने उनको समझाते हुए बोला। राकेश जी भी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये हाथ में फ्रैक्चर है जो कि जल्दी ठीक हो जाएगा। सिर पर थोड़ी गहरी चोट है, कुछ टाके आए हैं जो कुछ दिनों में कट जाएंगे, राकेश जी ने सुधा जी को बोला। सुधा जी घबराहट के मारे रोने लगी, फिर बोली, अरे पर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। रमा जल्दी से पानी लेकर आई और वो अपने सास ससुर को पानी देते हुए बोली, मम्मी जी मैं आपको कुछ भी नहीं बताकर गई थी क्योंकि आप घबरा जाती। फिर रमा ने बताया, मुझे एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया जो कि पापा जी के मोबाइल से कर रहा था और कह रहा था कि सड़क पर इनका एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने ये नंबर दिया है आपसे बात करने को, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ मम्मी जी, इसलिए आपको बिना बताए मैं चली गई। यदि मैं आपको बताती तो आप घबराती रहती। घबरा तो मैं भी गई थी, लेकिन मुझे तो हिम्मत दिखानी थी ना। वैसे भी अमित शहर में नहीं है। सुधा अपनी प्यारी बहू रमा की बातें सुन बहुत गर्व महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए लंबी सांस भरते हुए कहा, अच्छा है तूने साल भर पहले ड्राइविंग सीख ली थी, देख काम आ ही गई। हाँ मम्मी जी, इतने दिनों से मुझे गाड़ी चलाने से कॉन्फिडेंस भी आ गया था और पापा जी का एक्सीडेंट वीरान जगह हुआ था, वहाँ पर आने जाने के ज़्यादा साधन नहीं दिख रहे थे। और हाँ, अपनी गाड़ी से मैं सही समय पर पहुँच गई। डॉक्टर ने बोला आप इनको थोड़ी देर में लाती तो काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती, फिर इनको कोमा में जाने का डर था। सर पर गहरा घाव है, पर चिंता की कोई भी बात नहीं है। डॉक्टर ने सिटी स्कैन करके बता दिया है, सब सही है। रमा ने हंस के समझाते हुए अपने सासू माँ को बताया। सुधा जी भी रमा को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। आज उनकी बहू ने इतनी समझदारी से एक बेटे जैसा काम किया। राकेश जी को देखने 2 दिन बाद पड़ोस के वर्मा जी आए। उनकी बहू बैंक में जॉब करती थी। उनको अपनी बहू के इस बात पर बड़ा गर्व था कि मेरे बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं, और वो बातों बातों में अपनी बहू की कमाने की तारीफ करते ही रहते और कहीं ना कहीं रमा को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। अमित की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि रमा नौकरी करे, पढ़ी लिखी तो थी वो, पर अमित कहता था तुम घर में ही रहो, नौकरी करने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तुम मेरे माँ बाप और अपना ध्यान रखो, खुश रहो और जिंदगी का मजा लो, मेरे लिए ये काफ़ी है। रमा को भी नौकरी करने की कोई खास इच्छा नहीं थी, उसे अपनी सीधी सरल जिंदगी पसंद थी, इसलिए उसने भी नौकरी करने की कोई भी जिद नहीं की। वो अपने सास ससुर के साथ मजे से घर में आराम से रहती थी। उस दिन भी वर्मा जी अपने बहू की तारीफ कर रहे थे। उनकी बातों से रमा थोड़ी हर्ट होती थी। ये बात सुधा जी को भी महसूस होने लगी थी, इसलिए सुधा जी बातों ही बातों में उस दिन वर्मा जी को बोली कि मेरी बहू नौकरी नहीं करती है तो क्या हुआ, वैसे तो बहुत ही सुशील, संस्कारी तथा होशियार है, समय के साथ सही निर्णय लेकर हम लोगों का पूरा ध्यान रखती है। आज राकेश जी हम लोगों के सामने है तो सिर्फ रमा की वजह से है। डॉक्टर ने बताया कि यदि थोड़ी और देर हो जाती तो राकेश जी का बचना मुश्किल था, ये कोमा में भी जा सकते थे। और रमा नौकरी नहीं करती, उसमें उसकी और अमित की दोनों की इच्छा है। जरूरी नहीं है कि घर में सभी लोग नौकरी ही करें। राजेश जी की इतनी अच्छी पेंशन आती है, साथ ही मेरा बेटा भी इतनी अच्छी नौकरी में है, गांव में हमारी इतनी प्रॉपर्टी भी है, तो हमें नहीं लगता कि रमा को नौकरी करना जरूरी है। आज सुधा जी की बात सुनकर वर्मा जी इतना सा मोह लेकर रह गए। सबके सामने सुधा जी के मुंह से अपनी बड़ाई सुन रमा अंदर ही अंदर बहुत ही खुश और अच्छा महसूस कर रही थी। उसे लगा जब मेरे परिवार वाले मुझसे खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आज समाज का प्रचलन हो गया है कि जो लोग नौकरी करते हैं लोग उसको ऊंचा दर्जा देते हैं, पर यह मन की इच्छा और पति पत्नी का मिलकर लिया गया फैसला होता है। यदि किसी महिला की इच्छा नहीं है तो नौकरी करना जरूरी भी नहीं।